नीट री एग्जाम 2026 से ही मुजफ्फरपुर में बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा। नमस्कार, मैं वर्षा कुमारी। दरअसल नीट 2026 के मई में ही होने वाली थी, लेकिन पेपर लीक जैसे वजहों से पोस्टपोन कर दिया गया और अब फिर नीट री एग्जाम 2026 21 जून को होने जा रही है। लेकिन नीट री एग्जाम होने से पहले ही मुजफ्फरपुर में 4 आरोपियों का बड़ा खुलासा हुआ। जी हाँ, बताया जा रहा है कि ये चारों पहले से ही पेपर प्रश्न लीक में शामिल आरोपी मनीष यादव के सहयोगी हैं। जी हाँ, अगर इनके कारनामे की बात करें तो ये टेलीग्राम के माध्यम से बच्चों और अभिभावकों को मैसेज करते थे और उन्हें दावा करते थे कि एग्जाम से पहले वो प्रश्न पत्र उपलब्ध कराएंगे। इसके साथ ही बताया जा रहा है कि वे इसके बदले मोटी रकम हजारों और लाखों में वसूलते थे और पैसे लेने के बाद बच्चों और अभिभावकों को नकली प्रश्न पत्र और फर्जी दस्तावेज भी भेजते थे। इस मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल एसआईटी ने कार्रवाई शुरू कर दी है। इसके साथ ही पुलिस ने अभिभावकों और बच्चों को सूचना दी है कि किसी भी ऑनलाइन ठगी के झांसे में नहीं आने के लिए। जी हाँ, अगर ऑनलाइन पे आपको कोई इंसान दावा कर रहा है कि वो आपको नीट एग्जाम के प्रश्न पत्र उपलब्ध कराएगा, तो इसके झांसे में ना पड़ें। इस पूरे मामले का पहला खुलासा मई महीने में हुआ था, जब पुलिस ने मुख्य आरोपी मनीष यादव को गिरफ्तार किया था। शुरुआती पूछताछ में ही संकेत मिल गए थे कि इसके पीछे एक बड़ा नेटवर्क सक्रिय है। इसके बाद एसआईटी ने तकनीकी जांच, मोबाइल डेटा, डिजिटल रिकॉर्ड और बैंक लेन देन की पड़ताल शुरू की। जांच के दौरान मिले साक्ष्यों के आधार पर पुलिस अन्य आरोपियों तक पहुंचने में सफल रही। जांच एजेंसियों का कहना है अब तक ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला है जिससे यह साबित हो कि आरोपियों के पास वास्तव में नीट परीक्षा का मूल प्रश्न पत्र था। पुलिस का मानना है कि पूरा नेटवर्क केवल छात्रों को गुमराह कर आर्थिक लाभ कमाने के उद्देश्य से चलाया जा रहा था। आरोपी छात्रों और उनके अभिभावकों की चिंताओं का फायदा उठाकर उन्हें आसान सफलता का लालच देते थे। पुलिस अधिकारियों ने अभ्यर्थियों और अभिभावकों से अपील की है कि वे सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे किसी भी प्रश्न पत्र, दस्तावेज या परीक्षा से जुड़ी संदिग्ध सामग्री पर भरोसा ना करें। किसी भी तरह की जानकारी केवल राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी एनटीए और आधिकारिक स्रोतों से ही प्राप्त करें। फिलहाल एसआईटी की जांच जारी है। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के जरिए यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि इस नेटवर्क में कितने लोग शामिल हैं। साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि ठगी का यह नेटवर्क केवल बिहार तक सीमित था या देश के अन्य राज्यों के छात्र भी इसके शिकार बने हैं। उल्लेखनीय है कि नीट यूजी 2026 पेपर लीक विवाद के बाद राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी एनटीए ने 21 जून को पुनः परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया है। परीक्षा की सुरक्षा को लेकर इस बार विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक प्रश्न पत्रों की सुरक्षित ढुलाई और वितरण के लिए कड़े सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू किए गए हैं ताकि किसी भी तरह की अनियमितता की संभावना को पूरी तरह खत्म किया जा सके। नीट री एग्जाम 2026 को लेकर जिला प्रशासन और सरकार काफी सख्त है। इसके साथ ही 24 घंटा डिजिटल निगरानी भी की जा रही है ताकि ऐसे फर्जी आरोपियों को पकड़ा जा सके और बच्चे और अभिभावक को सूचना दिया जा रहा है कि वो किसी भी ऑनलाइन ठगी या फिर ऑनलाइन फ्रॉड के हाथ ना आए।